सो हेलो गाइज, आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि 99% ऑफ स्टूडेंट्स इन्हीं सवालों में गलती करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने ग्रीन बजट पेश किया? सही जवाब होगा केरल ने। ऑप्शन नंबर 1 केरल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का मॉडल किस यूरोपीय कलाकार ने डिज़ाइन किया था? सही जवाब होगा रामबी सुतार ने। ऑप्शन नंबर बी रामबी सुतार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस ग्रह पर ओलंपस मॉन्स नाम का विशाल ज्वालामुखी स्थित है? तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, यह मंगल ग्रह पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली वन श्रेणी रेलवे जो है वह स्टेशन कौन सी है दोस्तों? तो यह है अजमेर का। ऑप्शन नंबर बी अजमेर का स्टेशन जो है ऐसा है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में नेशनल वाटरवे वन किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों यह स्थित है गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर 1 गंगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, किस नीति को भारत में उद्योगों की आज़ादी का चार्टर कहा जाता है दोस्तों? तो यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए 1991 की आर्थिक नीति। ऑप्शन नंबर ए 1991 की आर्थिक नीति जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस संविधान संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? सही जवाब होगा 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए अगला है आपका, नौगांव कांड किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों यह जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जगदम्बा देवी मंदिर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों यह जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सरयू नदी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एशिया का नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा मैग्सेस पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है दोस्तों? तो यह है अंटार्कटिका का वोस्तोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वोस्तोक जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो यह होती है चांदी की। ऑप्शन नंबर बी चांदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी केरल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ठोस में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला स्वर्ण किसने जीता? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अभिनव बिंद्रा जी ने जीता। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सही जवाब होगा एंडीज। ऑप्शन नंबर सी एंडीज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा लैंड स्टेनर ने। किसने? लैंड स्टेनर ने। ऑप्शन नंबर ए लैंड स्टेनर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों? तो बिहार का शोक जो है वो कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस जो होता है वह किसका ठोस रूप है? तो दोस्तों वह कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का बिल्कुल सही जवाब होगा, का ठोस रूप है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र किसे माना जाता है? सही जवाब होगा आइसलैंड को। ऑप्शन नंबर डी आइसलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अल हिलाल पत्रिका किसने प्रकाशित की दोस्तों? तो सही जवाब होगा मौलाना आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर बी मौलाना आज़ाद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बॉम्बे प्लान किससे जुड़ा था? सही जवाब होगा औद्योगिक विकास से। ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक विकास आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कहाँ है? तो दोस्तों यह है महू में। ऑप्शन नंबर बी महू आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
किस स्वतंत्रता सेनानी को तमिल गांधी कहा जाता है? सही जवाब होगा बी, वो चिदम्बरम जी को तमिल गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI कब स्थापित हुई? तो दोस्तों यह हुई थी 1965 में। ऑप्शन नंबर बी 1965 में आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है दोस्तों? तो यह होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व से। ऑप्शन नंबर बी अनुपातिक प्रतिनिधित्व बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, साइबर सुरक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई? सही जवाब होगा 2013 में। ऑप्शन नंबर बी 2013 बिल्कुल आपका सही जवाब है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, कौटिल्य किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों ये कौटिल्य जो है या विष्णुगुप्त या चंद्रगुप्त की बात करें, ये तीनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति के नाम है, कौटिल्य, विष्णु और चंद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, भारत का पहला टाइटेनियम प्लांट कहाँ स्थापित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा में। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, किस राजा ने वीर शैव आंदोलन को समर्थन दिया? सही जवाब होगा बासव राजा ने। ठीक है, किसने? बासव राजा ने। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही जवाब होगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में जो है जीएसटी भारत में जीएसटी में अधिकतम कर स्लैब की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यह है 5। ऑप्शन नंबर सी 5 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है करनाल में। ऑप्शन नंबर 1 करनाल आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय जो पेरिस में है। ऑप्शन नंबर बी पेरिस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे। ऑप्शन नंबर बी सीडी देशमुख आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इंफोसिस के संस्थापक कौन थे? तो यह थे नरेन मूर्ति। इंफोसिस के संस्थापक नरेन मूर्ति। ऑप्शन इन बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए आपका अगला प्रश्न है, लिफ्ट का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया दोस्तों? तो यह दिया था बर्नौली के प्रिंसिपल ने। ठीक है, बर्नौली के प्रिंसिपल ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए आपका अगला प्रश्न है, शीतलहर के लिए महीने कौन से होते हैं? दोस्तों यह जो शीतलहर है वह कौन से महीने में होती है? वह दिसंबर जनवरी में होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, दुल्हनिया झील। दोस्तों यह ध्यान दीजिएगा, दुल्हनिया झील किस राज्य में है? तो यह मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी मणिपुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आपके अगले प्रश्न पे आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला सोलर एयरपोर्ट कहाँ है? तो दोस्तों यह कोच्चि में है। ऑप्शन नंबर बी कोच्चि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस गैस को से ओजोन परत में छेद बनता है दोस्तों? तो यह बनता है CFC यानी कार्बन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो यह है बिहार में। ऑप्शन नंबर बी बिहार बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला आपका भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी 4 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए आपका अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। फटाफट देखते हैं, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, नंदन क्या है? नंदन कानन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह प्रसिद्ध है सफ़ेद बाघ के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया दोस्तों? तो यह दिया गया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ई सारनाथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो यह हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1969 में। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है दोस्तों? तो कहा जाता है गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही जवाब होगा नोहकलिगई। क्या है? नोहकलिकाई। ऑप्शन नंबर सी नोहकलिकाई बिल्कुल सही जवाब होगा आपका अगला प्रश्न हो जाएगा और आखिरी प्रश्न है, पृथक निर्वाचन। क्या है? पृथक निर्वाचन की मांग किसने की थी दोस्तों? तो यह की थी डॉक्टर अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अम्बेडकर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।